Yes, question paper 2017 series B. ठीक है. Now our first question is given that HCF of 306, 657 equal to 9. Then find the LCM of 306, 657. अब क्या किए इस क्वेश्चन में आपके पास HCF दिया हुआ है और हम लोगों ने 2 नंबर्स दिए हैं और हमने LCM फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स का. तो हमारे पास फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. गिवन लिख लेंगे आप लोग HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9 एंड 2 नंबर्स हैं आपके पास. फर्स्ट नंबर 306 एंड अदर नंबर 657. तो जो चीज़ गिवन है HCF 9 है. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657. नाउ LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9. कैलकुलेट करके हमारे पास बना 22,338. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास शो दैट 5 माइनस के रूट 3 इज इरेशनल. अब हमने हमारे पास बोला है कि हमने ये शो करना कि जो हमारे पास गिवन नंबर दिया गया है ये इरेशनल है कि नहीं है. हम सपोज करके चलेंगे कि जो गिवन नंबर है आपके पास रैशनल है बिकॉज ऑल नंबर्स हैव डिनोमिनेटर 1. Then we can compare integers a and b where b is not equal to 0. मतलब रैशनल नंबर में आपके पास जो डिनोमिनेटर है does not equal to 0. 5 minus square root 3 equal to a upon b which implies square root 3 equal to a upon b minus 5. अब देखो आपके पास माइनस साइन कॉमन लेके कट जाएगा आपके पास एंड सिंस a and b are integers इस कंट्राडिक्शंस फॉर मतलब आपके पास ए और बी जो आपके इंटीजर्स हैं और हमने प्रूव किया हो कि जो स्क्वायर रूट 3 है वो आपके पास इररेशनल नंबर है. तो ये कंट्राडिक्शन हो रही है. स्क्वायर रूट 3 इज रैशनल बिकॉज ए अपॉन बी की फॉर्म में आ रहा है आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. हेंस 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इररेशनल नंबर. नेक्स्ट वन है आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब आपके पास लीनियर इक्वेशंस है ये डेसिमल की फॉर्म में दिए डेसिमल नंबर यूज किए हुए हैं. 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3. हमने यहाँ से इनका डेसिमल रिमूव करना है मतलब इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए. तो आपके पास सिंपल लीनियर पेयर इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 गिव इट इक्वेशन नंबर 2. अब हमें बोले कि y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 तो आप लोगों ने जब ये वैल्यू पुट करनी है तो आप इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करेंगे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. 4 x की जगह हमने पुट किया 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23. सॉल्व करके आपके पास 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 एंड सॉल्व करके आपके पास y इक्वल टू 3. मतलब आपके पास y की वैल्यू आ गई 3. अब y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में कीजिए या इक्वेशन नंबर 3 में कीजिए. इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है जहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से. x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 13 माइनस 9 होल ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2. तो आपके पास x की वैल्यू x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आ गया आपके पास. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0 y यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके बीच की एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखनी है अकॉर्डिंग टू फैक्टर। स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास पॉसिबल फैक्टर बन रहे हैं इस फॉर्म में। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2x कॉमन ले रहे हैं, तो हमें पता है कि जो 2 है 2 को हम लोग स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 राइट कर सकते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट 2x यहाँ से कॉमन ले लिया, आपके पास बना x प्लस स्क्वायर रूट 2। जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट में बन रहा है वही आपकी सेकंड ब्रैकेट में बनना चाहिए, ठीक है। प्लस 5 हमने एज ए कॉमन लेके x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। देन x प्लस स्क्वायर रूट 2 एज ए कॉमन, second bracket square root 2x plus 5 equal to 0. Either x plus square root 2 equal to 0 और square root 2x plus 5 equal to 0. तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में माइनस का साइन था, राइट साइड में क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ये थे आपके रूट्स, मतलब वैल्यूज निकालनी थी x की। पावर आपके पास 2 है तो आपके पास 2 वैल्यूज निकलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच बिटवीन द पॉइंट्स p ऑफ 2, -3 एंड q ऑफ 10, y इज 10 यूनिट्स। तो आपके पास p और q का डिस्टेंस दिया हुआ 10 यूनिट्स। तो हमने क्या है, y यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 whole raised to power 2 plus y2 minus y1 whole raised to power 2 equal to 10। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर रूट हट जाएगा हमारे पास और 10 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 100। हमने x1 y1 x2 की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास y स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 100 इस फॉर्म में आ रही है, और y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है y यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट वन है आपके पास ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द सेंटर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल के सेंटर से इन एनी डायरेक्शंस 10 सेंटीमीटर अवे आपने पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जहां पे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब सेंटर मान के हमने एक सर्कल और ड्रॉ करना है, ठीक है। और वो सर्कल जो आपका गिवन सर्कल के ऊपर जहां भी टच कर रहा है आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब दो साइड, मतलब सर्कल के दोनों, मतलब डायमीटर के दोनों साइड 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, वो हमने प्रूव करने हैं। दीज 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अ सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB, ठीक है। L एंड M आर 2 टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या करना, मतलब OA इज द रेडियस और एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, बट देयर आर अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन 2 लाइन्स व्हेन one transversal line cut to L पैरेलल टू M। मतलब आपके पास 2 मतलब यार इन दोनों एंगल आपके पास इक्वल आ रहे हैं और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर line L parallel to line M. Hence tangents drawn at the end of the diameter of a circle are parallel. Next one है आपके पास 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? अब आपके पास क्या है यहाँ पे the probability of Sangeeta winning क्या हमारे आपके पास given है यहाँ पे 0.62। तो हमने यहाँ पे किसकी निकालनी है, रेशमा की निकालनी है।
तो 1 माइनस गिवन प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 0.62 इक्वल टू 0.38। नेक्स्ट वन है आपके पास अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, one value is drawn at the random from the it constitute मतलब what is the probability of the defective बल्ब। हमारे पास 20 बल्ब हैं, ठीक है, 20 बल्ब का पैकेट खरीदा, उसमें से 4 बल्ब जो आपके वो डिफेक्टिव हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो बल्ब हमने बाहर निकाला है वो कौन सा है, डिफेक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं आपके पास, 20 है, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं आपके पास, 4। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब कितने रहे आपके पास, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। अब प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ रही है, प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास, हमने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो आपके पास कितना बनेगा ये 4/20 विच इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट वन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर आपके पास कंसिस्टेंट है देन ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। अब हमारे पास लीनियर पेयर इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इसको कंपेयर करना है जनरल लीनियर पेयर इक्वेशंस के साथ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब हमने देखना है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किस केस में होता है आपके पास, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट के लिए और कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस के लिए। देखो यहाँ पे a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 1/2 आ रहा है, c1/c2 3/2 आ रहा है। आपके पास 1/2 1/2 कितना बना आपके पास, पैरेलल लाइन बन रही है यहाँ पे आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है कि यहाँ पे अब हमने यह सिस्टम कैसा आया, कंसिस्टेंट आया है आपके पास। देन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की फॉर्म में लेके आएंगे 6 माइनस वाई अपॉन 2। y की वैल्यू हमने रैंडमली पुट करते चलना है और x की निकाल के हम लोगों ने टेबल बनाना है इस फॉर्म में, ठीक है। वैसे ही हमने सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए करना है और वैसे ही हम लोगों ने टेबल बना के यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, और जो ग्राफ है आपका वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइंस। तो देयर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस एट पॉइंट 2,2। नेक्स्ट वन है आपके पास डिवाइड 3x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y 1 प्लस 2x प्लस एक्स रेज टू पावर 2। मतलब एक पॉलिनोमियल को हमने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पावर देखेंगे किस पॉलिनोमियल की बड़ी है, एक्स रेज टू पावर 3। तो हमने एक्स रेज टू पावर 3y टर्म्स को हम लोगों ने किससे, एक्स रेज टू 2y पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे हमें कितने x चाहिए। हमारे पास यहाँ पे है एक्स रेज टू पावर 3x है हमारे पास, मतलब x 3 टाइम्स आया है आपके पास, और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 2 है, हमें 1x चाहिए। और साथ में कोएफिशिएंट कितना है आपके पास, 3 है डिविडेंड में, तो 3x से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास बनेगा 3x स्क्वायर, ठीक है, एंड 3 2 जा 6x स्क्वायर एंड आपके पास आएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आप लोग इसको करके आप लोगों ने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन है आपके पास द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 45 एंड हुज सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपके पास फर्स्ट टर्म दी हुई है a इक्वल टू 5, SN इक्वल टू 400 एंड AN है आपके पास 45। अब हम लोगों ने पहले nth टर्म का फार्मूला लगा के हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करके और SN दिया है, SN का फार्मूला n/2 a प्लस
an, आपके पास फर्स्ट टर्म भी दी है और लास्ट टर्म भी दी है इक्वल टू 400, तो n आपके पास आया 16 एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर आप लोगों ने क्या निकालना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n इक्वल टू 16 एंड d इक्वल टू 8/3। नेक्स्ट वन है आपके पास प्रूव दैट आइडेंटिटी cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस ए इक्वल टू सीकेंट ए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके उसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी होल रेज टू पावर 2, ओपन द ब्रैकेट, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा आपके पास, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारे पास क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 कितना आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 2 हमने कॉमन ले लिया, आपके पास 1 प्लस साइन ए बन रहा है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल अपॉन मतलब इंटू कॉस ए आया आपके पास, तो 2 अपॉन कॉस ए, आपको पता है कि कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, तो आपके पास बन गया ये 2 सीकेंट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपके पास इफ tan a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 0 लेस देन इक्वल टू a प्लस b लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, तो tan की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 कितने डिग्री पे आती है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब देखो tan लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी कॉमन लेके कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास इक्वेशन बनी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड है आपके पास tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 वैल्यू कहाँ पे आती है tan की, tan 30 पे, तो tan से tan कट गया, आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, लीनियर पेयर इक्वेशंस बन रही है विद वेरिएबल a एंड b। आपके पास देखो वेरिएबल b के कोफिशिएंट भी सेम है और साइन अपोजिट है, ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a इक्वल टू 2a इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितनी आई आपके पास 45 डिग्री, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 विच इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो आपके पास देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ a ऑफ -5,7 एंड b ऑफ -4,-5 एंड c ऑफ -1,-6 एंड d ऑफ 4,5, वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के किसी भी पॉइंट्स को मिला के आप लोग 2 ट्राइंगल्स बना सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 विद इन ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो क्या रैंडमली हम लोगों ने इनको जो कंटिन्यूसली में जो पॉइंट दिए हैं x1 y1 x2 y2, हमने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं आपके पास, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। तो दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके हमने क्या करना है, इसको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स ABD एंड BCD। तो दोनों को प्लस करके जो आपके पास आएगा स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पे ना ही तो एंगल दिया है ना ही रेडियस दिया है, ओनली बात हो रही है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की, मतलब आपके पास सर्कमफ्रेंस दिया है कितना है 22 सेंटीमीटर।
तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई r इक्वल टू 22। यहाँ से हम लोगों ने पाई की वैल्यू पुट करके r निकालना है। r कितना है आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। अब सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया एंगल 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वाड्रेंट मतलब थीटा आ गया, रेडियस भी आ गया आपके पास। देन by using area of a sector which is equal to quadrant है आपके पास यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आर कितना है आपके पास 7/2। देन फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट विच इज इक्वल टू 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BD such that BD equal to 1/3 BC। आपके पास यहाँ पे प्रूफ दैट करना है हम लोगों ने 9AD स्क्वायर प्लस इक्वल टू 7AB स्क्वायर। आपके पास गिवन जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BD के ऊपर वो 1/3 BC। तो हमने क्या प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। कंस्ट्रक्शंस AM perpendicular to BC. Proof triangle AMB congruent to triangle AMC, BM equal to MC which is equal to half of the BC. Again BD equal to 1/3 BC आपके पास given है, DC equal to 2/3 BC. Now in triangle ADC angle C is acute. AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2AC इंटू MC। आपके पास DC, AC और MC की वैल्यू है, उनको पुट करके आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको। AC स्क्वायर प्लस 2/3 BC होल रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू 2/3 BC इंटू 1/2 VC। आपके पास AC स्क्वायर प्लस 4/9 AB स्क्वायर माइनस 2/3 AB स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया है। अब देखो यहाँ पे AC, तो मैंने क्या बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो AC की जगह आप लोग AB लिखेंगे। यहाँ पे AB आपके पास कॉमन आ गया है, यहाँ पे सॉल्व करके आपके पास बना 7/9 AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 7/9 AB स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। और हमने यही चीज प्रूव करनी थी यहाँ पे। इन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ rhombus। ठीक है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज अ rhombus गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब अ सेंटर O। प्रूफ करेंगे सिंस the length of tangents drawn from an external point of the circles। मतलब जब भी आपने सर्कल के बाहर कोई पॉइंट कंसीडर करके 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। BE इक्वल टू BF, AE इक्वल टू AH एंड CG इक्वल टू CF, DG इक्वल टू DH। गिव इट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। एड इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। हमने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड में। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। DE प्लस AE विदिन ब्रैकेट, CG प्लस DG विदिन ब्रैकेट, BF प्लस CF विदिन ब्रैकेट प्लस AH प्लस DH विदिन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे आपके पास B कॉमन आ रहा है, AB आ जाएगा, DG यहाँ पे कॉमन है, CD एंड इक्वल टू F कॉमन है, BC प्लस H कॉमन है, AD। तो आपके पास बना AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। गिव टू क्वेश्चन नंबर 5। देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है आपके पास AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 AB प्लस AB इक्वल टू BC प्लस BC, मतलब 2AB इक्वल टू 2BC विच इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC। अब आपके पास AB इक्वल टू BC आ गया, तो ABCD इज अ rhombus, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था हम लोगों ने। नेक्स्ट आपके पास द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज
17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट मतलब आपके पास है ट्रायंगल सेंटर ओ सर्कमस्क्राइब ड्रॉन इन द रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द शेडेड रीजन। आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? स्क्वायर रूट 3/2 साइड स्क्वायर। तो आपके पास है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.73205। ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट कर दी है और आपके पास एरिया भी गिवन है। यहाँ से हम लोगों ने साइड निकालनी है, सॉल्व करके आपके पास साइड आई 200 सेंटीमीटर। अब जो साइड आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है? सर्कल का डायामीटर। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करेंगे? डायामीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर 60 डिग्री। तो थीटा कितना है आपके पास? 60 डिग्री। देन एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमने एक सेक्टर का निकाल लिया। हमारे पास कितने सेक्टर बन रहे हैं? 3 सेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि देयर है इन ट्राइंगल देयर आर 3 वर्टिसेस। तो तीनों ही पॉइंट से, तीनों ही वर्टिसेस से आपके 3 सेक्टर्स ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक सेक्टर का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब हमने शेडेड रीजन का मतलब एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास गिवन है और एरिया ऑफ 3 सेक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, माइनस करके आपके पास आंसर आया 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है प्रूव दैट a right angle triangle square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other 2 sides। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशंस है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी। गिवन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास यही होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो गिवन है आपके पास। एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। दोनों में एंगल आपके पास एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। एंगल बी डी सॉरी ट्राइंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए बी सी। तो आपके पास ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास बना ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ट्राइंगल बी डी सी कॉन्करेंट टू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब सिमिलर है आपके पास, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी डॉट ए सी प्लस डी सी डॉट ए सी। अब देखो यहाँ से ए सी आपके पास कॉमन आ गया है, ए सी कॉमन लेके आपके पास ए डी प्लस डी सी, डी आपके पास पॉइंट कॉमन आ रहा है, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू आल्सो ए सी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हमने यही प्रूव करना था कि आपके पास ट्राइंगल दी हुई है, वहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, वहाँ से ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम को ये प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड टॉप टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, तो लेंथ मतलब टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी है आपके पास, उसको हम लोगों ने h मान लिया है। अब जो ट्री है आपका वो आधा टूट के नीचे गिरा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो आपके पास किस शेप मतलब कौन सी ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोगों ने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो 2 शिफ्ट में इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। एक हमने मान ली h1, दूसरी है h2, h इक्वल टू h1 प्लस h2।
ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू tan 30 डिग्री, H1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। H1 इक्वल टू 8, मतलब बेस आपके पास जो दिया है, मतलब जहाँ पे टॉप टच कर रहा है और ट्री के जो बेस का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीटर है। 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, रैशनलाइज कर देंगे इसको तो आपके पास बना 8 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3। सेकेंड केस में आपके पास जो स्टैंडिंग मतलब हाइट दी हुई है आपके पास, मतलब जो हाइट न्यूज में आ रहा है H2 फाइंड करना बी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू cos 30 एंड बी सी मतलब बेस कितना दिया है आपके पास 8 मीटर एंड H2 हाइट न्यूज है आपके पास एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ cos 30 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। यहाँ से आपने H2 फाइंड आउट कर लिया एंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू H1 प्लस H2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, ठीक है, एंड 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, आपके पास बनी है 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी बनी है आपके पास 8 स्क्वायर रूट 3 मीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड the perimeters of the circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter, ठीक है। Find the curved surface area of the frustum। आपके पास यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, एंड पेरीमीटर्स दिए हुए हैं, हाइट दी हुई है सॉरी आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर्स दिए हुए हैं दोनों सर्कुलर एंड्स के, अपर एंड का भी और लोअर एंड का भी। तो आपके पास कौन सी है ये स्लांट हाइट दी हुई है, स्लांट हाइट L इक्वल टू कितना है ये 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द अपर एंड निकालना है हम लोगों ने। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए अपर रेडियस को हम R मानेंगे कैपिटल R अपर एंड को, और लोअर एंड को हमने स्मॉल r मान। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए अपर एंड इक्वल टू 18 मीटर। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पार्ट 2 पाई r इक्वल टू 18 एंड यहाँ से आपने r इक्वल टू 9 अपॉन पाई सेंटीमीटर आया। सिमिलरली लोअर एंड का भी निकाल लेंगे, लोअर एंड भी आपका सर्कुलर की शेप का है, तो अब 2 पाई r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इक्वल टू 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में आपके पास फॉर्मूला है पाई इंटू आर, कैपिटल R प्लस R इंटू एल। तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू, R कैपिटल R की वैल्यू एंड स्मॉल r की वैल्यू एंड स्लांट हाइट आपके पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर, वो हम लोगों ने पुट करके आपके पास आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इक्वल टू 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये है आपके पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 5, x, 20, 15, y 5 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 60। तो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी वैसे ही रहेगी, ठीक है। सेकंड में आपने रैंडमली इनको ऐड करते चढ़ना 5 प्लस एक्स, फिर 5 में 20 ऐड किए 25 प्लस एक्स एंड 25 में हमने 15 ऐड किए तो 40 प्लस एक्स एंड 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 40 में 5 ऐड किए तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आपके पास जो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ही यहाँ पे लास्ट एंट्री होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो n इक्वल टू आपके पास है 60, n अपॉन 2 आएगा आपके पास 60 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 30 एंड मीडियन है आपके पास गिवन 28.5। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे आपके पास 20, तो ये आपके पास मॉडल क्लास आ गई है। अब मॉडल क्लास में आपके पास क्लास इंटरवल क्या आ रहा है 20 to 30, तो इस जो मॉडल क्लास आ रही है इसकी लोअर लिमिट कितनी है आपके पास 20, एल कितना आ गया आपके पास 20 एंड जो आपके पास ये क्लास इंटरवल्स है इसके बीच का साइज कितना है 10 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है बीच में, तो एच कितना आया आपके पास 10। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है उसकी जो प्रोसीडिंग टर्म में आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो है आपके पास CF, मतलब 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपके पास
45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। मैंने क्या बोला, जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है विच इज द लास्ट टर्म ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 15। फिर हम लोगों ने मीडियन का फॉर्मूला लगाया है L प्लस एन अपॉन 2 प्लस सी एफ होल डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। यहाँ पे मीडियन भी दिया गया है आपके पास, L एन अपॉन 2 30 आया है आपके पास, सी एफ आपके पास 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगाने क्योंकि साइन आपके पास माइनस का बाहर, ठीक है। एंड फ्रिक्वेंसी कितनी ली है आपने 20 एंड क्लास साइज आया आपके पास 10। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है। और इस x की वैल्यू आप लोगों ने कहाँ पुट करनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 जो है आपके पास, ये देखो गिव इट क्वेश्चन नंबर 1 दी थी इसको हमने, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके आप लोगों ने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू सम y इक्वल टू 7। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एजेस बिफोर 3 years एंड आफ्टर 5 years इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x years बिफोर 3 years, द एज ऑफ रहमान, अब 3 साल पहले की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रेजेंट एज उसमें से हमने 3 years माइनस कर देने हैं, x माइनस 3 years एंड आफ्टर 5 years, तो आपके पास क्या है, प्रेजेंट एज में आपने 5 years ऐड कर दिया, x प्लस 5 years। According to question, sum of the reciprocals of their ages before 3 years and after 5 years is 1/3। तो 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 equal to 1/3। टेक एलसीएम, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। और आपके पास ये किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास y यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए या y यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे एक x की वैल्यू प्लस की आ रही है, दूसरी आपके पास माइनस की आ रही है, तो एज कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, x इक्वल टू 7 है एंड x इक्वल टू 7 ईयर्स, मतलब आपकी क्या आई, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स की। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स इक्वल टू 7 years। ये थे आपके पास 2017 सीरीज बी क्वेश्चन पेपर